बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.9 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की है और इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट्स हैं इसके। पार्ट नंबर 3 हमने पहले कर लिया था, अब करते हैं 2, फिर करेंगे 1। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन एफ इज़ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन। डोमेन हमारे पास क्या है, -π/2 से π/2। और जिस तरह हमने इसका एक क्वेश्चन पहले किया था, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे f' और आपको पता है cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, -sin x। इसमें हम पुट करेंगे f' -π/2 और ये हमारे पास आ जाएगा -sin -π/2। साइन के एंगल में माइनस हो तो बाहर आ जाता है, इसे लिखेंगे sin π/2। π/2 90 डिग्री है, ये 1 आएगा। फिर हम लेंगे f', ये है -90, फिर लेंगे -60 जो कि π/3 होता है, जो कि हम स्टूडेंट्स को नहीं याद तो मैंने 60 में कर दिया है। -sin -60 डिग्री, ये फिर नेगेटिव बाहर आएगा। sin 60 डिग्री क्या आएगा, √3/2। फिर लेंगे f' -30। पुट हर दफ़ा डेरिवेटिव में करना है इसमें, क्योंकि डेरिवेटिव चेक करना है कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। -sin -30 तो क्या आएगा, sin 30 डिग्री, ये होता है 1/2। और फिर लेंगे f' 0 लेंगे तो -sin 0 पे साइन क्या आ जाता है, 0। और ये देखें, ये वाला डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अब चूंकि 0 है, आपने ये 1 से स्टार्ट किया, वैल्यू कम होती जा रही, 0 के बाद अब माइनस आएगा। अब आएगा f' 30 डिग्री, ये हो जाएगा -sin 30 डिग्री और ये क्या आएगा, -1/2। फिर आएगा f' 60 डिग्री, -sin 60 डिग्री -√3/2। और फिर है f' 90 डिग्री, जो कि हमारे पास इक्वल था f' π/2। तो ये आएगा -sin 90 डिग्री -1। तो ये वाला डेरिवेटिव जो है ये नेगेटिव आया है, वो वाला जो है वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव उस वक्त आया है जब हम x की वैल्यू पुट की है -π/2 से लेके 0, और नेगेटिव उस वक्त आया है जब वैल्यू ली है 0 से लेके 90। तो इसे फिर हम लिखेंगे f' greater than 0 when x belongs to -π/2 to 0। ये हमने यहाँ से देखना है, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -π/2, ये फिर -60 0 तक पुट की तो वो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है f(x) इंक्रीजेस इन -π/2 व 0। और फिर आगे लेंगे एंड f' इज़ लेस देन 0 when x belongs to 0 to π/2, जो बाद वाली वैल्यू ली थी। इसका मतलब है f(x) डिक्रीजेस इन 0 to π/2। तो ये तो हमारा था पार्ट नंबर 2 के किस डोमेन के किस इंटरवल में डिक्रीज़ होता है, किस में इंक्रीज़ होता है। अब देखें, यहाँ वैल्यू है -π/2 से π/2, अगले में है -π से π। इस तरह करेंगे तो वो क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसको फिर हम ज़रा थोड़ा सा शार्ट करते हैं, क्योंकि आम इस तरह नहीं करते। आम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने ज़रा कोशिश की है कि ज़्यादा डिटेल से करूँ कि आपको समझ आए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, पहला जो f(x) है sin x और x बिलोंग्स टू -π से π। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डेरिवेटिव लेंगे f'(x), वो क्या आ जाएगा, cos x। क्या आएगा, cos x। और अब जब इसको हम आगे लेंगे, अगर हम थोड़ा सा इसका ये ग्राफ जो है वो चेक करें, ये अगर हमें आता है तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और ग्राफ सारे का सारा फर्स्ट ईयर में है। यहाँ मैं ले रहा हूँ π/2, यहाँ मैं ले रहा हूँ पाई, इधर आएगा 0,
ये आएगा -π/2 और ये आएगा -π। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब साइन 0 पे 0 होता है, π/2 पे ये 1 होता है, ये मैंने 1, पाई पे फिर 0 है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है ऐसे। और नीचे को आएंगे तो इधर से भी इसका ग्राफ ऐसे है। तो यहाँ पे अगर आप जो है ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ नीचे को डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ ऊपर को ये इंक्रीज़ करता है, और आगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिर डिक्रीज़ करता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो बग़ैर हाल की ये ग्राफ की मदद से हम कह सकते हैं कि -π से -π/2 तक ये डिक्रीज़ करता है, और π/2 से दोबारा जो है ये पाई तक ये डिक्रीज़ करता है। ये क्या है, π/2, और -π/2 से π/2 तक ये इंक्रीज़ करता है। तो अब हम लिखेंगे f' इज़ ग्रेटर दैन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यानी कि ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में ये ग्रेटर दैन 0 है, तो फिर हम लिख देंगे f(x) इंक्रीजेस इन -π/2 टू π/2, और फिर लिखेंगे एंड f' इज़ लेस दैन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2 टू π। इसका मतलब है कि f(x) डिक्रीजेस इन द इंटरवल -π से -π/2 एंड π/2 से लेके पाई तक ये डिक्रीज़ करता है। ये तो थे हमारे क्वेश्चन 2। अब आगे है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, इसके बारे में बात करें कि थोड़ा सा पहले जी सीखते हैं। फ़र्ज़ करें जी हम कोई कर्व ले लेते हैं, ये देखें, ये मैंने ऐसे ले ली कोई कर्व। किसी भी कर्व की जो जनरल इक्वेशन हमने लेनी है वो हमने लेनी है y = f(x). अब ये जो मैंने कर्व ली है, यहाँ पे देखें, जब हम कहते हैं ना फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो फंक्शन का मीनिंग है y का दूसरा नाम f(x) है, और f(x) का दूसरा नाम क्या है, y। यहाँ पे देखें आप कि जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो ये x की वैल्यू ये है, ये y। आपको पता है इधर को x पॉजिटिव होता है, इधर को y पॉजिटिव है, इधर को x नेगेटिव है और नीचे को y नेगेटिव है। अब इधर आएंगे तो ये x है, ये y है, फिर ये x है, ये y है। x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। आगे जाएंगे x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू अब कम होना शुरू, तो ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। इसी तरह जब इधर आएंगे तो ये y की वैल्यू है, यहाँ आके y 0 हो गया, अब y माइनस में जा रहा है, ये y की वैल्यू जो है ये मिनिमम है। इसे चूँकि ये नेगेटिव में आ गई है, अब ये वैल्यू भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा, तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। इसको हम तीन चार तरीक़ों से सीखते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की कि ये जो है ये कर्व इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ आके कर्व ने इंक्रीज़ से डिक्रीज़ की तरफ जाना है, ये अब डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ आके फिर डिक्रीज़ से इंक्रीज़ कर रही है। तो वो पॉइंट जहाँ पे कर्व इंक्रीज़ से डिक्रीज़ में आती है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाता है, उस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम होती है। नंबर 2 ले लें, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और जब डिक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, और यहाँ पे फिर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो देखें, ये डेरिवेटिव इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होते से जिस पॉइंट पे आके डेरिवेटिव कम होना शुरू होता है, उस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम होती है। और इसी तरह डेरिवेटिव डिक्रीज़ हो रहा है, जिस पॉइंट पे आके वो डेरिवेटिव डिक्रीज़ से इंक्रीज़ होता है, उस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम होती है। यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा तो इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0 होता है।
तो वो पॉइंट जिन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है या मिनिमम आती है उन पॉइंट्स पे पहला डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। इसी बात को अगर हम थोड़ा सा एक और तरह भी कर सकते हैं, वो ये है एक और चीज़ है सीखने के लिए, उसको भी देख लेते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे टेंजेंट ये है, यहाँ जब आएगा टेंजेंट ये है तो जिस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है। यहाँ पे टेंजेंट ये है, यहाँ पे टेंजेंट ये है, इधर आके टेंजेंट लाइन फिर ये होगी, यहाँ टेंजेंट लाइन फिर ये होगी। तो जिन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आती है उन पॉइंट पे उसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए जब तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो पहली बात तो जो है ये कंडीशन हुई कि वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी उन पॉइंट पे पहला डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डेरिवेटिव तो ज़ीरो है, उस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है? इसमें फिर है हमारे पास है दो टेस्ट, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट में ज़रा कैलकुलेशन आती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो फिर आमतौर पे लोग नहीं करते। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर सपोज करें हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 2 पे जो है वो डेरिवेटिव आ गया है 0, तो फिर 2 से थोड़ा सा पीछे चेक करेंगे और थोड़ा सा आगे। अगर मसलन 1.9 ले लेंगे और 2.1, अगर पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव आए बाद में नेगेटिव आए तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, और अगर पहले नेगेटिव आए बाद में पॉजिटिव आए तो वैल्यू मिनिमम। लेकिन इसमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं, वो है d2y/dx²। तो आपने इस सारे प्रोसेस को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वो ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 फाइंड dy/dx। नंबर 2 होगा पुट dy/dx इज़ इक्वल टू 0। जब dy/dx 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। किसी में x की 1 वैल्यू आएगी, किसी में 2 आएंगी, किसी में 3 आएंगी, वो उसके डेरिवेटिव की लाश है। फ़र्ज़ करें मैंने 2 वैल्यू ले ली, एक आ गई x इज़ इक्वल टू x1 और दूसरी आ गई x इज़ इक्वल टू x2। तीसरा स्टेप पे हम लेंगे डबल डेरिवेटिव, और चौथा स्टेप ये होगा फिर इन डबल डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करेंगे। जैसे ये है ना, हम लिखते हैं ये डबल डेरिवेटिव को f'(x), तो फिर हम लेंगे f'(x1). फ़र्ज़ करें ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे f(x) हैज़ मिनिमम वैल्यू। फिर क्या कहेंगे, f(x) हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू x1। और इसी में मैं आगे चलता हूँ। अगर मैं लेता हूँ इसका वो पार्ट 1 है, ये 2 कर ले। अब मैंने लिए x1, अब मैं लेता हूँ, और अगर ये लेस देन 0 आता है देन f(x) हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू x2। अगर जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, जिस पॉइंट पे लेस देन 0 आए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर ये पॉइंट पुट करने के बाद जो है डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 भी ना आए, लेस देन 0 भी ना आए, फिर भी इक्वल टू 0 रहे, उससे फिर हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वो भी लिख लेते हैं कि नोट इफ़ f डबल डैश, फ़र्ज़ करें उस पॉइंट को मैं x3 कह देता हूँ, इज़ इक्वल टू 0, देन x इज़ इक्वल टू x3 इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या C भी लगाते हैं, X भी लगा रहे हैं आजकल, C में लगा देता हूँ।
फिर हम इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन कि जो हमने पढ़ा है इसके मुताबिक हमें कुछ पता चल जाए कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया। तो ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन होंगे ये वाले। ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और क्वेश्चन है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या करेंगे, नंबर 1 हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x एक्स का 1। फिर लेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं अभी हमने पढ़ा उनमें पहला डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो जब इसको 0 लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। एक वैल्यू है तो एक पे चेक करेंगे, 2 हैं 2 पे। अगला स्टेप पे हम लेंगे f डबल डैश ऑफ x, ये जो हमने लिखा है d/dx, इसका डेरिवेटिव लेंगे, और ये क्या आ जाएगा 2। आखिरी स्टेप होगा इस फंक्शन की, ये जो डबल डेरिवेटिव आया इसको चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। अलहदा लिख लें एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये ऐसे लिख लें। इधर मैंने पुट किया 1/2, तो इधर भी पुट करेंगे, लेकिन पुट करना एक्स की जगह पे, तो ये तो 2 है, 2 का 2 ही रहेगा, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 2 क्या है, ग्रेटर दैन 0। जब 2 ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये वैल्यू कितनी है, एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज, अब मिसाल के तौर पे 20-20 का मैच है, 1 से लेकर 20 तक। मैं आपको कहता हूँ कि जी इन 20 ओवरों में 12वें ओवर में पाकिस्तान की टीम ने बाकी ओवरों की निस्बत सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, तो एक्स क्या हो जाएगा, 12। स्कोर कितना किया वो नहीं अभी आपको मैंने बताया, इतना बता रहा हूँ कि वैन एक्स इज इक्वल टू 12, जब 12वां ओवर था तो स्कोर पाकिस्तानी टीम का मैक्सिमम था। बाकी ओवरों में इतना स्कोर नहीं था जितना 12वें ओवर में हुआ। और उसको मालूम कैसे करना है, तो फिर ये जो एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, वो जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 1/2 पे आती है कितनी, वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज़ एफ ऑफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2, 4 एलसीएम आएगा 1, ये आ गया 2, और 4 2s are 8, आंसर हमारा आया -9/4 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2। अब मैं करता हूँ इसी का पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इधर ही देख लेते हैं। ये देखें, ये है पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो जिस तरह ऑलरेडी किया इसका डेरिवेटिव लेंगे, d/dx 5x स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10x माइनस 6 आया। फिर करेंगे पुट करेंगे इसको 0, पुट लिख लें, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू लिख लें। तो जब इसको 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 10x माइनस 6 0। तो फिर 10x कितना आ गया 6, x क्या आया 6/10 विच इज़ इक्वल टू 3/5। अब लेंगे f डबल डैश ऑफ x, इसी का d/dx 10x माइनस 6। तो ये भी उसी तरह 100% सेम आया है, यहाँ भी पुट करेंगे
इधर 3/5 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी ग्रेटर दैन 0 आया, तो लिहाजा लिखेंगे कि फंक्शन या f(x) लिखेंगे हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3/5 एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज़, ये फिर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे f ऑफ 3/5, तो ये हमारे पास आएगा 5 3/5 का स्क्वायर -6 3/5 + 2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये है f ऑफ 3/5 5, और ये स्क्वायर था 3/5 का, तो ये आएगा 9/25 -6 3s are 18/5 + 2, और ये जो है 9 इससे कट जाएगा, 5 25 को काट देगा 9/5 5 एलसीएम ले लें, 9 - 18 5 2s are 10 10 में 9 ऐड करेंगे 19 - 18/5, तो आंसर क्या आ गया 1/5। तो फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू 1/5 एट x इज इक्वल टू 3/5। जब x 3/5 है तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1/5। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर बाद में करेंगे।